पुलिस डिपार्टमेंट का काम देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का होता है। इसके साथ ही वो आम आदमी के जान माल के रक्षक होते हैं। लेकिन इसी डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आम आदमी की रक्षा करने के बजाय उनका शोषण करने पर तुल जाते हैं, अपना काम करने के लिए उनसे रिश्वत लेते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही पुलिस वालों के कुछ फुटेज लेकर आए हैं। वीडियो में अभी तक बने रहिएगा। हमारे साथ जुड़े नए साथियों से कहना चाहते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे देश में संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सार्वजनिक रूप से कोई भी कर्मचारी जो सरकारी विभाग में काम करता है, वो अगर किसी तरह के जातिवाद का प्रचार प्रसार करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। ऐसा ही एक मामला तब देखने में आया जब पुलिस विभाग के एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा उसकी अपनी निजी गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ था, साथ ही उसके सामने ठाकुरवाद भी लिखा हुआ था। लोगों ने जब इस बात को नोटिस किया तो उस कार की तस्वीर निकाली और फिर उस सब इंस्पेक्टर से बातचीत की। पहले तो उसने गाड़ी पर कुछ लिखा होने से ही इनकार किया, लेकिन फिर बाद में जो उसे दिखाया गया तो उसने एक्सेप्ट किया कि उसे जानकारी नहीं थी कि कार के ऊपर ऐसा कुछ लिखा हुआ था। इस मामले में जब उच्च अधिकारियों से बातचीत हो गई थी तब उन्होंने कहा कि निजी गाड़ी पर इस तरह की चीजें लिखने का मामला सामने आया है। इनके खिलाफ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्यवाही की जाएगी। एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा अपने निजी वाहन में कुछ आपत्तिजनक विंड स्क्रीन पे उसने लिखवा रखा था। इस संबंध में जब हम लोगों के संज्ञान में आया तो सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध प्रारंभिक जांच की संस्तुति की गई और उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रारंभिक जांच के हेतु आदेशित किया गया। दीपावली हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। ये त्योहार जहां हर घर में खुशियां और रौनक लेकर आता है, इस त्योहार का इंतजार वो लोग तो करते ही हैं जो दिवाली मनाते हैं और वो भी करते हैं जो दिवाली को नहीं मनाते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दीपावली के दौरान जनता जो खरीदारी करती है उससे हर वर्ग के व्यापारी को फायदा होता है और दिवाली के ऐसे ही मौके पर कुछ गरीब लोग भी सड़क के किनारे अपने हैंडमेड आइटम्स लेकर बेचने के लिए बैठ जाते हैं। दीपावली के त्योहार के दौरान ये गरीब लोग विशेष उत्साह के साथ डेकोरेशन की चीजें बनाते हैं, दिए बनाते हैं और उन्हें बेचकर पैसा कमाते हैं, जिससे कि उन्हें भी दिवाली मनाने का मौका मिल जाता है। लेकिन कुछ लोगों को गरीबी की दिवाली रास नहीं आती। ऐसा ही एक मौका तब देखने में आया जब रोड के किनारे डिवाइडर पर एक लड़के ने दिवाली का सामान बेचने के लिए अपनी एक बड़ी सी दुकान लगाई। तभी वहां पर एक रिटायर्ड IAS अफसर की बेटी आई और उसने उस लड़के से दिवाली की उस दुकान को वहां से हटाने के लिए कहा, लेकिन उस लड़के ने कहा कि वो तो हर साल की तरह दुकान लगाता है। मैम पानी और पाइप लेके निकली, यहाँ पे पानी डालने लगी तो मैम ने बोला दुकान हटा लो। तो मैंने कहा दुकान मैम रुकिए, अभी पापा हम गाड़ी लेने गए हैं, हटा लेंगे। लेकिन उस लड़के की रिक्वेस्ट का भी इस लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। वो खुद ही डंडा लेकर उस गरीब लड़के की दुकान के दिए और दूसरे सामान को तोड़ने लगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और इस लड़की को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। ना जाने क्यों लोग गरीबों को इस तरह परेशान करते हैं। आखिर इस लड़की को इस गरीब आदमी की दुकान तोड़कर क्या मिला? उसने क्यों इस तरह की हरकतें की? क्या उसकी इस हरकत को किसी तरीके से सही कहा जा सकता है? इस मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जनता भ्रष्ट कर्मचारियों से इस कदर परेशान है कि कुछ पूछे ही मत। कई बार तो रिश्वत देने के बाद भी काम नहीं होता। रिश्वतखोर कर्मचारी पूरे के पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत पर बट्टा लगाते हैं और सिस्टम को भी खराब करते हैं। रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से एंटी करप्शन ब्यूरो काम करता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी काम के बदले में रिश्वत की डिमांड करता है तो पीड़ित व्यक्ति इस बात की शिकायत कर सकता है और ऐसी सिचुएशन में सरकारी कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़वा लिया जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। ये पुलिस कर्मचारी रिश्वत लेने के लिए इस व्यक्ति की कार में आकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने रिश्वत के पैसे दिए, लेकिन तभी वहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग पहुँच गए और ये रिश्वतखोर कर्मचारी रंगे हाथों पकड़ा गया। अपने आप को इस तरह घिरता हुआ देखकर उसने कार से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने उस व्यक्ति को वापस धक्का देकर कार में बैठा दिया। जो व्यक्ति पीड़ित था उसने पहले ही उस पुलिस कर्मचारी की रिश्वतखोरी की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी। साथ ही ये भी बता दिया था कि ये पुलिस कर्मचारी किस जगह पर उसे रिश्वत लेने के लिए बुला रहा है। जगह और समय की जानकारी मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो बड़े ही सटीक मौके पर पहुंच गई, जिसके चलते इसे ट्रैप कर लिया गया।
एंटी करप्शन है, बैठ रहो गाड़ी में। अब हरकत न करने गाड़ी बोलो, गाड़ी बोलो। मजिस्ट्रेट साहब पीछे हैं। पीछे मजिस्ट्रेट साहब चुप बैठे रहो, बैठो। बैठ जाओ साहब, आप पीछे बैठ जाओ। आ जाइए सर, डिप्टी साहब हैं। आइए सर। बैठ जाओ सर, आप बैठ लीजिए पहले। ये वीडियो मध्य प्रदेश के एक इलाके का है जहां सड़क पर ट्रकों को रोका जा रहा था और उनके पेपर चेक किए जा रहे थे। हालांकि ट्रक ड्राइवर्स के पास उनकी गाड़ी के पूरे पेपर्स थे, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। इतना ही नहीं, जो माल वो लेकर जा रहे थे उसकी रॉयल्टी के पेपर भी उनके पास मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद एक पुलिस कर्मचारी इन ट्रक ड्राइवर को रोक करके उनके साथ पैसों की डिमांड कर रहा था। एक ट्रक ड्राइवर से 50,000 की डिमांड करते हुए उस अधिकारी के बारे में जब ट्रक ड्राइवर्स ने ऑब्जेक्शन किया तो उसने इन ट्रक ड्राइवर्स को गाड़ी को थाने लेकर चलने के लिए कहा। इसके बाद इस पुलिस अधिकारी की शिकायत की गई। शिकायत के आधार पर एसपी साहब ने इसकी न केवल क्लास ली बल्कि इसे तत्काल सस्पेंड भी कर दिया। दरअसल ये कर्मचारी पूरी तरह से ड्यूटी पर आया भी नहीं था। ये पुलिस डिपार्टमेंट में प्रोविजन पीरियड पर काम कर रहा था। उसी दौरान इसने बिना किसी अधिकारी की परमिशन या ऑर्डर के अपनी मर्जी से ट्रक को रोकने का काम किया, उन्हें चेक करने का काम किया और उनके बदले उनसे रिश्वत लेने का काम किया। इस बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कप्तान ने इसकी शिकायत पुलिस मुख्यालय को की। आप भी सुनिए कि पुलिस अधीक्षक ने इस अधिकारी को किस तरह फटकार लगाई और ये किस तरह उनके सामने अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा है। सर तो भाई तुम ये प्रोबेशन पीरियड में ये गुल खिलाने के लिए गए हो वहाँ? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। डंपर रोके सर, उनकी रॉयल्टियाँ चेक की सर मैंने। डंपर रोकने का आपको किसने आदेश दिया है? कौन सा पुलिस का काम है डंपर रोकने का? डंपर नहीं सर, कौन ये सा लोग अभियान चल रहा है? रेत लेके जा रहे थे सर। नहीं, तो आपको किसी रेट चेकिंग का किसने टास्क दिया है? टीआई ने दिया, किसने दिया? एसडीओपी ने, एडिशनल एसपी ने, एसपी ने, किसने दिया है? नहीं टास्क नहीं सर, मेरे सामने से गाड़ियाँ निकल रही थी सर। मैं अभी आपको निलंबित कर रहा हूँ। 5 मिनट नहीं हटे तो मैं 151 में गिरफ्तार करूंगा तुमको, ठीक है ना? जी सर। निलंबित तो मैंने तत्काल प्रभाव से कर दिया तुमको, और मैं तुम्हारी जो है पुलिस मुख्यालय वो भेज रहा हूँ कि परीक्षा दिन अवधि में तुम्हारी सेवा समाप्त की जाए। कलंक हो साले तुम विभाग के नाम पे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी पुलिस अफसर बिना वर्दी के यदि आपको रोकता है तो आपसे सवाल जवाब करता है तो इसके लिए उसके पास कोई वजह होनी चाहिए। बिना वजह यदि कोई आपको रोकता है तो इसका अधिकार उसको बिल्कुल नहीं है। लेकिन डरे सहमे ट्रक ड्राइवर्स इस तरह के रिश्वतखोर पुलिस कर्मचारियों का शिकार होते रहते हैं। चोरी करना बहुत बुरी बात है। बचपन से ही मम्मी पापा अपने बच्चों को सिखाते हैं। इतना ही नहीं, बड़े होने पर भी चोरी करने पर पुलिस का डर दिखाया जाता है। लेकिन बड़े होने पर यह बात समझ में आती है कि जिस पुलिस विभाग पर चोरी को रोकने की जिम्मेदारी होती है, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चोरी और हेराफेरी से बाज नहीं आते। अगर आपको हमारी बात पर यकीन न हो रहा हो तो जरा इस फुटेज को देख लीजिए। यहाँ पर बाहर एक बल्ब लगा हुआ है जिसके पास एक व्यक्ति आता है और उस बल्ब को निकाल लेता है। पहले तो व्यक्ति बल्ब के पास आता है, उधर इधर देखता है और मौके की तलाश करता है। फिर जैसे ही उसे मौका मिलता है वो चुपचाप बल्ब निकालता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन गौर से देखिए कि वो व्यक्ति आखिर है कौन। बल्ब निकालने वाला ये व्यक्ति एक पुलिस वाला है। अब आप सोचिए कि जब पुलिस वाला ही इस तरह चोरी वाली हरकतें करने लगे तो फिर चोरी को कौन रोकेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।